हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी है। चैप्टर 9 का नाम है किरण प्रकाश की। ये जो चैप्टर चल रहा है 9, और इसमें बच्चों कई सारे खंड हैं। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, लेंस सूत्र, ये सब चीज़ें। और इस प्रकाशिक यंत्र में ये खंड है 9E का, प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र। अब जो टॉपिक हट गया है, जो चीज़ काम का नहीं है ना, जो सिलेबस में नहीं है, वो चीज़ मैं नहीं करा रहा हूँ। तो प्रकाशिक यंत्र किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा को आपको समझनी होगी बच्चों, कि प्रकाशिक यंत्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम पास या दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। यानी प्रकाशिक यंत्र एक प्रकार की युक्ति है जिसकी सहायता से हम दूर स्थित या पास स्थित वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप सरल सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, ये सब के सब क्या है बच्चों, प्रकाशिक यंत्र है। चीज़ें क्लियर है। हम परिभाषा इसलिए लिखा रहे हैं क्योंकि यदि आपको नहीं पता तो परिभाषा लिख लो। प्रकाशिक यंत्र किसे कहेंगे, एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम पास या दूर स्थित वस्तुओं को सुस्पष्ट देखकर उसका अध्ययन करते हैं। एक युक्ति है कुल मिलाकर के। इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों आप लोग 100 रुपीज़ चार्ज लगा सकते हैं। आप 100 रुपीज़ में बेहतर बेहतर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ लगता है और आपको वाल चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं। तो आप लोग नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करते चलें। कुछ चीज़ें मैं नहीं लिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे अब मैं यहाँ पर प्रकाशिकी यंत्र की परिभाषा भाई बहुत सिंपल है। प्रकाशिक यंत्र ऐसी युक्ति है या उपकरण है जिसकी सहायता से हम दूर स्थित या पास स्थित किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये दो प्रकार से होता है। प्रकाशिक यंत्र दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका वास्तविक प्रकाशिक यंत्र, वास्तविक प्रकाशिक यंत्र बच्चों, वास्तविक प्रकाशिक यंत्र। और दूसरा हमारा होता है आभासी प्रकाशिक यंत्र। क्या, आभासी प्रकाशिक यंत्र। ठीक, तो दो प्रकार से होता है प्रकाशिक यंत्र, एक आभासी, एक वास्तविक होता है। वास्तविक का मतलब जिन प्रकाशिक यंत्र से वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है उन्हें हम वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र कहेंगे। सिंपल है। आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र किसे बोलेंगे, जिन प्रकाशिक यंत्रों से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। कुल मिलाकर के प्रकाशिक यंत्र क्या है, जिससे हम पास या दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उनका अध्ययन कर सकते हैं। ये दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रकाशिक यंत्र और आभासी प्रकाशिक यंत्र। इसमें आपने क्या समझा, वास्तविक प्रकाशिक यंत्र में ये समझा कि जिस प्रकाशिक यंत्र से जो वस्तु का प्रतिबिंब है वास्तविक रूप से बनेगा उसे वास्तविक प्रकाशिक यंत्र बोलेंगे, और जिससे प्रतिबिंब आभासी रूप से बनता है बच्चों उसे हम आभासी प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। चीजें क्लियर है। आगे चलें, मुद्दे पर बात करते हैं हम। मुख्य रूप से हमारा जो है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का शब्द देखो, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्म मतलब छोटे से छोटे वस्तुओं को, दर्शी मतलब देखना, मतलब एक ऐसा उपकरण, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं आवर्धित रूप में। आवर्धित मतलब बड़े रूप में। भाई सूक्ष्मदर्शी किसे कहेंगे, एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित करके हम देख सकते हैं। ये चीज आपको पता होना चाहिए। देखो, यदि कोई छोटा मोटा परिभाषा छूट भी जाता है तो लास्ट में मैं आपको एक ऐसा वीडियो लाकर देता हूं जिसमें 1 अंक और 2 अंक वाले प्रश्न वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसको मैं सल्यूशन दे देता हूं। तो उम्मीद करता हूं उसे भी आप लोग देख लेते होंगे। यार यदि आप मजाक में पढ़ाई करेंगे तो नहीं हो पाएगा बच्चों। तो यदि आप विधिवत पढ़ाई कर रहे हैं, हर एक लेक्चर को देख रहे हैं, प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। फिजिक्स के भाग 1, भाग 2 यानी भाग 2 यानी आपका 2 पार्टीशन में मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है 2022-23 के लिए। तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देख लिया करें। तो सूक्ष्मदर्शी किसे बोलेंगे, जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म वस्तु को आवर्धित रूप से देख सकते हैं। आवर्धित मतलब थोड़ा सा बड़ा करके। जैसे सूक्ष्म वस्तुओं को हम नहीं देख पाते, मान लीजिए आपके दही में कीड़े हैं और आप उसे नहीं देख पाते, सूक्ष्मदर्शी से देखना चाहें तो आसानी से दही के कीड़े आप देख सकते हो। पर ऐसा मत करना, नहीं तो दही खाना छोड़ दोगे आप, मक्खन मट्ठा सब खाना छोड़ दोगे, कहोगे भैया इतने कीड़े हैं इसमें। इसलिए कोशिश करो कि दही के कीड़े सूक्ष्मदर्शी से न देखें। समझ रहे ना बात को। चलो, तो सूक्ष्मदर्शी किसे कहेंगे बच्चों, जो सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप से करके हमें दिखाई दे। यानी एक ऐसा उपकरण या एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से हम पास स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप से देख सकते हैं। ये पूरा परिभाषा लिखा रहता है, हम समझाने का काम करते हैं, ऐसा नहीं कि रट्टाफिकेशन करना है। जो हम यहाँ पर आज टॉपिक लेकर आए हैं सरल सूक्ष्मदर्शी,
तो सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस होती है जो एक हैंडल लगे फ्रेम में लगा होता है। इसके हम बच्चों आवर्धन क्षमता के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, दिस इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसलिए आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। कुछ बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं कि सर जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो चित्र नहीं बनाते हैं, और चित्र नहीं बनाते हैं तो हम कैसे चित्र बनाएं ये समझ में नहीं आता है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आज के इस लेक्चर में आपको मैं चित्र बनाकर समझाऊंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस इतना ही है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, टाइम तो लगता ही है, पढ़ाई करने में तो टाइम नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। चलिए शुरू करते हैं, डायग्राम बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले हम एक लेंस बनाते हैं और लेंस को हम यहाँ पर किस में तब्दील करेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी में। तो यहाँ पर एक लेंस बना दिया जाए, छोटा सा, एक छोटा सा लेंस बनाऊंगा ताकि डायग्राम भी छोटा सा बने। एक छोटा सा लेंस बना दिया, ये हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। इसका एक बच्चों मुख्य अक्ष होगा, क्या होगा, मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर फोकस है, तो फोकस के पहले हम वस्तु को रखेंगे, तब इसका आवर्धित रूप बनेगा। मान लो वस्तु को हम यहाँ पर रख देते हैं, एक छोटा सा वस्तु यहाँ पर ऐसा, ठीक है, ये वस्तु है, वस्तु को हम बोलते हैं ए और बी, ये वस्तु हो गया। अब वस्तु से प्रकाश किरण चलती है, ध्यान दीजिएगा, वस्तु से प्रकाश किरण एक तो सिंपल है, वस्तु को आप कहीं भी रखो ये मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण जाएगी ही जाएगी, और ये भाई अपवर्तन के फलस्वरूप कुछ इस प्रकार से चली जाती है, ठीक है, ये लो चली गई इधर। एक प्रकाश किरण बच्चों इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है, एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है। अब ये पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो प्रतिबिंब बनाएगा, क्योंकि भाई ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसको पीछे की ओर बढ़ाना है, ठीक है, पीछे की ओर आप बढ़ाओ इसको तो कहीं ना कहीं एक प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, ये लो, जहां पे टकराएंगे वहीं पे प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसका ये प्रतिबिंब बन गया, ये प्रतिबिंब जो बना इसको हम दे सकते हैं A' या A1 B1 जो भी आप देना चाहो। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर A1 है तो A1 कर दो, और यहाँ पर मैं कह दूं B1 तो B1 हो गया। इसके बराबर में यदि मैं इसको ऐसा कुछ खींचूं तो इसके बराबर में मैं इसको A2 दे देता हूं, और यहाँ पे जो प्रतिबिंब का बना कोण है वो बीटा है बच्चों। लेकिन स्पष्ट दृष्टि से हम यदि यहाँ पर एक ऐसा कोण बनाए तो ये कोण जो बनता है वो अल्फा बनता है। ये हमारा डायग्राम बन गया भाई, कितना छोटा डायग्राम है, कंफ्यूजन हो सकता है अंदर थोड़ा सा, यदि आप नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई मैंने लेंस बना दिया, लेंस बना दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो सके, लेंस बनाया ताकि आपको दिक्कत ना हो सके। ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है, एल हम कर देते हैं उत्तल लेंस। अब यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो यहाँ पर आप आँख बना सकते हो, आँख बना दो, अपने हिसाब से बनाओ, ठीक है, अपने हिसाब से बनाओ। हम तो भाई बना दिए अपने हिसाब से, ये आँख है, इससे वस्तु को देखा जाता है। तो वस्तु को यहाँ पर रखा गया तो प्रतिबिंब इसका A1 B1 बना। एक और यहाँ पर कंडीशन आता है कि यदि मान लो लेंस नहीं होता तो वस्तु को हम यहाँ रखें तो क्या वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता, नहीं देता। आखिरकार ये वस्तु कहाँ पर होता तो दिखाई देता, तो वस्तु यहाँ पर होता, यहाँ पे, यदि मतलब AB जो है यहाँ पे होता, A2 B1 की जगह होता तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता। क्योंकि आप एक फार्मूला पढ़ोगे कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या कहलाता है, तो जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है ये प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण या अंतरित कोण और स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, इन दोनों कोणों का जो अनुपात होता है वही आवर्धन क्षमता कहलाता है। बिल्कुल आपको परेशानी में डाल रहा हूं, ऐसा परेशान मत होना भाई, बहुत सिंपल है। दो डायग्राम इसके बनते हैं। एक डायग्राम ऐसा कि मान लो हमने वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा, उस स्थिति में इसका प्रतिबिंब इसके पीछे सीधा बना, ठीक है, लेकिन आभासी बना, सीधा बना लेकिन आभासी बना। आभासी मतलब आभास किया गया, तो इसका प्रतिबिंब तो बन गया, लेकिन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कब कहलाता, ये चीज आप समझो। मैं कहता हूं कि यदि लेंस नहीं होता, लेंस नहीं होता तो क्या हम यहां पर रखे वस्तु को स्पष्ट दृष्टि से देख सकते थे, नहीं। इसके लिए वस्तु को यहां पर रखना पड़ता, इसलिए जब यहां पर रखते तो ये नेत्र से जो बना कोण अल्फा होता, और जो हमारा प्रतिबिंब है इसका जो नेत्र से बना कोण वो बीटा है। बस इतना आप लोग समझ लो, बहुत सिंपल है बच्चों।
क्लियर है ना, चीजें समझ में आ रही है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कब कहलाती है? कि भाई साहब हमने यहां पे वस्तु को रखा जिसका प्रतिबिंब A1 B1 बना, लेकिन यदि ये लेंस यहां पे ना होता तो क्या ये वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता? नहीं देता। तो वस्तु को कहां पर रखना पड़ता? जहां पे उसका वास्तविक प्रतिबिंब बना है, तो वस्तु को हमें यहां पर रखना पड़ता। तो AB की लंबाई इसकी लंबाई, इसलिए तो यहां पर इसको लंबाई बराबर समतुल्य किया है कि इसकी लंबाई बराबर है, कि जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बिना लेंस के हम उसे स्पष्ट रूप से देखना चाहते हैं, तब उसकी दूरी क्या होगी? तो हम कहेंगे बच्चों यहां पे हमारा बिंदु O है तो OB1 हो जाएगा, यहां से दूरी OB1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कब कहलाता है बच्चों? जब हम लेंस को हटा दें। लेंस को हटा दें, तो जब लेंस को हटाएंगे तो वस्तु को कहां पर रखें जिससे हमें वो स्पष्ट दिखाई दे? तो लेंस को हटाने पर वस्तु को यहां पर रखेंगे, तब वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यदि परिभाषा की बात की जाए तो आप परिभाषा आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद डायग्राम की बात की जाए बच्चों, तो परिभाषा के बाद आपको ये डायग्राम बनाना होता है। क्या बनाना होता है? डायग्राम। और डायग्राम बनाने के बाद आपको फिर आगे लिखना है क्या? आवर्धन क्षमता। ये आवर्धन क्षमता लिखा है। देखो आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बीटा तथा वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण अल्फा के अनुपात को सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। जिसकी परिभाषा हम यदि कहें तो ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बीटा तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा, यहां पर वस्तु द्वारा बस लिखा है, लेकिन यहां पर सटीक परिभाषा कैसे होनी चाहिए कि स्पष्ट दृष्टि, यहां पर फार्मूला देखो, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। आपके मन में एक डाउट होगा कि भाई इसका प्रतिबिंब तो ये बना, तो इसके साथ ये बीटा कोण बन रहा है, तो मान लीजिए आवर्धन क्षमता को हम कहते हैं तो बीटा हो गया प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण। लेकिन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अब ये शब्द कहां से आ गया? फिर से एक बार समझाना चाहता हूं कि यदि लेंस को हटा दिया जाए तो वस्तु यहां पर रहेगा तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। इसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा, मतलब वस्तु यहां पर होना चाहिए। उस स्थिति पे इसका जो दर्शन कोण है या नेत्र पर अंतरित कोण है अल्फा है, इसलिए अल्फा कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चों? अल्फा कर दिया जाए। ठीक है। अब चूंकि अल्फा व बीटा का मान बहुत कम होता है, चूंकि अल्फा व बीटा का मान बहुत कम होता है बच्चों, बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है, इसलिए यदि अल्फा बराबर हम कह दें तो tan अल्फा कर सकते हैं लगभग बराबर, और बीटा बराबर हम लिख सकते हैं tan बीटा। तब यहाँ पे जो m का मान आ जाएगा वो हो जाएगा tan बीटा बटे tan अल्फा। ठीक है। अब बच्चों हम आपसे ही पूछते हैं कि यहाँ पे tan बीटा बराबर आप लगा सकते हो कुछ, तो आप कहोगे सर कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, तो tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ध्यान दीजिए होगा, नहीं तो फिर आप कह दोगे सर कहाँ से आ गया। यदि हम tan अल्फा की बात करें बच्चों, अल्फा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, मतलब A2B1। चीजें क्लियर है? और इसके नीचे वाली भाग को हम कह देंगे आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा OB1। ये चीज क्लियर होना चाहिए, आपके मन में डाउट ना रहे, ना रट्टाफिकेशन, वो वाला सिस्टम ही नहीं है हमारा, रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम नहीं है बच्चों। आप थोड़ा सा यदि फोकस करें, थोड़ा सा मेहनत करें तो बहुत ही सिंपल है। तो m बराबर कितना हो जाएगा? tan बीटा का मान हो जाएगा AB बटा OB, है ना, और नीचे हो जाएगा A2B1 बटा OB1, है ना। जो हमारा अंश का हर है वो नीचे जाएगा बच्चों, और जो हर का हर है वो ऊपर जाएगा, और नीचे A2B1। अब मैं आपसे कह दूं कि A2B1 का मान है वो AB के ही बराबर है, सही बात है, A2B1 का मान AB के ही बराबर है, तो बिल्कुल AB कर दो, AB से AB काट दो, AB से AB काट दो, तो M बराबर कितना आ गया? OB1 बटा OB हो गया। अब चूंकि आपको ये बोला गया कि भाई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात की जाए, है ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो, उस स्थिति में हम जो
OB1 की बात कर रहे हैं कि यहाँ से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को, इसको हम d मान लें बच्चों, तो m बराबर आ जाएगा d बटा OB, d बटा OB। अब OB क्या है? OB क्या है? OB बताओ क्या है? वस्तु की दूरी है ना OB, तो वस्तु की दूरी को u से दर्शाते हैं। सही बात है। OB को क्या दर्शाते हैं? वस्तु की दूरी से दर्शाते हैं, OB को u से दर्शाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो दूरी हम प्रतिबिंब मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लेंगे तो ये भी -d में रहेगा बच्चों, है ना, और ये -u में, तो माइनस माइनस कट जाएगा। ये जरूरी था समझाना क्योंकि दिक्कत ना हो सके। तो m बराबर कितना हो जाएगा? d बटा u। ये आवर्धन क्षमता आ गया। एक बार फिर से समझाऊंगा, समय लगेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा समय ले लूँगा, लेकिन आपसे बनेगा तो, आपके मन में डाउट तो नहीं रहेगा, रट्टा तो नहीं मारना पड़ेगा। आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं? आवर्धन क्षमता ये बोला गया कि प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बीटा है। सही है ना? प्रतिबिंब द्वारा, ये बड़ा वाला प्रतिबिंब दिख रहा है, इस पर अंतरित कोण कितना? बीटा है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि का मतलब ये हुआ कि यदि हम लेंस को हटा दें तो वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा, तो वस्तु के एक्चुअल में यहाँ पर होना चाहिए स्पष्ट दृष्टि की स्थिति में। तो यहाँ पर इसके साथ जो कोण बन रहा है अल्फा बन रहा है। अल्फा, इसका मान छोटा होता है तो tan अल्फा, अल्फा बराबर कर दिया, और tan बीटा, बीटा बराबर कर दिया। तो अल्फा के जगह tan अल्फा, बीटा के जगह tan बीटा कर दिया बच्चों। अब यहाँ पर बीटा, बीटा के सामने वाली भाग AB है, तो AB बटा OB यानी लंब बटा आधार हो गया, तो लंब बटा आधार हो गया। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे अल्फा है, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। दोनों की मैंने वैल्यू पुट कर दी, AB बटा OB, है ना, यहाँ पर A2B1 बटा OB1। तो देखो अंश का हर नीचे जाता है और हर का हर ऊपर जाता है। बात रही A2B1 की, तो ये AB के बराबर है। कैसे बच्चों? A2B1 जो है AB के बराबर है। देखो जरा, A2B1 जो है AB के बराबर है। सही बात है, A2B1 जो है AB के बराबर है, तो हमने AB रख दिया। AB से AB काट दो बच्चों, तो OB1 बटा OB बचा। अब यदि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मान लिया जाए कि ये जो वस्तु हम रखें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो न्यूनतम दूरी को हम d मानते हैं, जो कि लेंस के बाएं साइड है, इसलिए इसको हम माइनस लेकर चल रहे हैं। क्या? माइनस लेकर चल रहे हैं। और प्रतिबिंब की दूरी को भी हम प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे होता है तो भी लेकर चलते हैं, लेकिन वस्तु की दूरी है OB जो है वस्तु की दूरी है, तो OB को हम मानकर चलेंगे -u। तो -d -u कट जाता तो d बटा u आ गया। ये सब दुनिया भर का कहानी आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे। m बराबर बीटा बटे अल्फा। देखो चूंकि मान कम होता है इसलिए इस प्रकार से वैल्यू रखो। हमने फिर tan बीटा का मान निकाला, tan अल्फा का मान निकाल दिया, फिर वैल्यू पुट कर दिया। उस स्थिति में हमारे पास चिन्ह परपाटी से m बराबर d बटा u आ गया। चूंकि हम जैसा समझाते हैं ना, चाहो आप वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं आपको विधिवत समझा रहा हूँ। यहाँ तक आपका क्लियर है बच्चों? ये पूरा विधिवत देखो, पूरा मेथड है। यहाँ मेरे पास m का मान आ गया। अब इसके आगे कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बनेगा आसानी से। चलो भैया, नीला पेन कहाँ गया मेरा? इधर आ गया बाबूजी। तो पहला कंडीशन बच्चों इसमें कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो, जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने? वस्तु की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, प्रतिबिंब की बात कर रहा हूँ। प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो, न्यूनतम दूरी पर हो। अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा जायज है कि भाई साहब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, मतलब ये जो प्रतिबिंब हमारा है ये जहाँ पे है यही तो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी है स्पष्ट दृष्टि बोल दिया गया, तो d लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब v के जगह d लेकर चलेंगे, और वस्तु की दूरी u है तो u लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। मतलब यदि मैं लेंस सूत्र ले लूं, लेंस सूत्र का फॉर्मेट क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो इस स्थिति में जो v का मान है वो -d हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी d है। वह u का मान हो जाएगा -u। -u क्यों वो भी बताऊंगा मैं।
तो ये हो जाएगा 1/-d और ये हो जाएगा -u, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/f माइनस 1/d प्लस 1/u। ये कहाँ से आ गया? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है तो न्यूनतम दूरी को हमेशा d मानकर चलते हैं बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को d मानकर चलेंगे। अब v के जगह d मानकर चलेंगे, मतलब प्रतिबिंब की दूरी को हम d मान लेंगे, तो v बराबर कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। माइनस कहाँ से आ गया सर? माइनस हमेशा एक बात याद रखो कि जब भी लेफ्ट साइड की बात आ जाए तो माइनस लेकर चलो। अब भाई साहब वस्तु की दूरी को u है, लेकिन u की जगह -u क्यों कर दिया? क्योंकि हमारे पास जो वस्तु है वो किधर है? लेंस के लेफ्ट साइड पर है, बाएं साइड पर है। दोनों पक्षों में d का गुणा करते हैं तो d/f बराबर d से d कट जाएगा तो -1 प्लस d/u हो जाएगा। दोनों पक्षों में d का गुणा किया हमने, दोनों पक्षों में d का गुणा, किसका गुणा? d का गुणा। अब बच्चों यहां पर यदि मैं कुछ पक्षांतर करना चाहूं तो ये -1 है, इधर आएगा तो प्लस d/f बराबर d/u। समझ रहे ना? मतलब यहां पे देखो, इसको आप समीकरण 2 दे दो, m बराबर d/u है, यहां d/u है, तो समीकरण 1 और 2 से देखा जाए, समीकरण 1 व 2 से m बराबर आपका निकल कर 1 प्लस d/f, ये m का मान निकल कर आ गया। देखो यहां भी d/u है, यहां भी d/u, तो यदि राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर हो जाएगा, यही चीज तो है। तो देखो जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो बच्चों तो 1/f 1/v 1/u लेंस सूत्र से। v है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मानकर चला हमने, इसलिए -d ले रहे हैं। u के जगह -u, क्योंकि वस्तु की दूरी को हम u से ही दर्शाते हैं, और माइनस का चिन्ह इसलिए क्योंकि वो दोनों किस साइड पर है? लेफ्ट साइड पर है। ये चीज हमने कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस ही है। दोनों पक्षों में d का गुणा कर दिया तो d से d कट गया तो d/f बचा, यहाँ पे -1 बचा, d/u हो गया। पक्षांतर हो जाएगा तो d/u बराबर 1 प्लस d/f आएगा। समीकरण जो भी था 3 4 जो भी आप दिए हो, समीकरण 1 2, तो m बराबर 1 प्लस d/f हो गया। बहुत ही सिंपल है बच्चों और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला कंडीशन ये था कि मान के चलो यहाँ पे हमारे पास वस्तु कहाँ पे रखी हमने? फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। यदि वहीं पे वस्तु पर फोकस पर रख दिया जाए, वस्तु को कहाँ पर रख दिया जाए? फोकस पर। तो वस्तु को यदि कहाँ पर रख दिया जाए? फोकस पर, तो u बराबर f हो जाएगा। वस्तु की दूरी f, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। सिंपल है। तो जब प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर हो। प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर हो, मतलब वस्तु कहाँ पर रखी होगी? फोकस पर रखी होगी। तो u बराबर f आ जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा? u बराबर f हो जाएगा। तो m बराबर d/f। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि m बराबर d/u था तो u की जगह f रख देंगे, कुछ है ही नहीं है। क्योंकि प्रतिबिंब यदि अनंत पर बन रहा है तो सिंपल है, वस्तु फोकस पर होगी। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर कंप्लीट। यदि हैंड रिटेन नोट्स इसका लेना है बच्चों तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूंगा 96 85 29 91 49। अभी 100 रुपीज़ चार्ज है, कुछ ही दिन बाद इसका रेंट बढ़ जाएगा भाई साहब, चार्ज बढ़ जाएगा। लेकिन अभी यदि आप सुनहरा अवसर है, अभी लेना है तो ले सकते हैं। अभी इसका जो चार्ज है अभी 100 रुपीज़ ही रहेगा कुछ दिन तक। आगे बाद में आप कॉल करोगे तो हो सकता है ये भाई साहब आपको 100 रुपये में ना मिल पाए। तो अभी भी जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं, नोट्स लेकर के प्रॉपर तैयारी करते चलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।